जुड़ने के लिए और इन लाइव तस्वीरों के लिए। और इस बीच शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सुनिए। आदेश जारी हुए हैं। संस्कृत शिक्षा स्कूलों में भी विद्या संबल योजना को स्थगित कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षा में भी गेस्ट फैकल्टी की भर्ती स्थगित हुई है। राज्य भर के संस्कृत शिक्षा स्कूलों में भी योजना के तहत रिक्त पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन इसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में सरकार ने विद्या संबल योजना को स्थगित किया था और उसी कड़ी में अब संस्कृत शिक्षा को भी इसके दायरे में ले आया गया है। हालांकि बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, संस्कृत शिक्षा स्कूलों में भी फिलहाल विद्या संबल योजना को स्थगित किया गया है। देखिए, विद्या संबल योजना जिसके जरिए गेस्ट फैकल्टीज की भर्ती होनी थी वो स्थगित की गई। और सहयोगी लवली इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवली, देखिए, ये आदेश उस आदेश के साथ भी निकल सकता था, लेकिन फिर भी एक गैप के बाद निकला है। ये बस 1+1=2 ही किया गया है। हाँ, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। उस आदेश के तहत 93,000 पदों पर भर्तियां होनी थी जिसे रोका गया था, और ये 1800 पद थे जहां पर कल देर शाम तक भर्तियों का काम चल रहा था, इंटरव्यू चल रहे थे, स्क्रूटनी चल रही थी। जब सरकार को इस पूरी बात की खबर लगी कि संस्कृत शिक्षा विभाग के आदेश तो जारी नहीं हुए, तो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। अब से कुछ देर पहले औपचारिक रूप से आदेश जारी करने के साथ ही पूरी तरह से भर्ती को स्थगित करने के साथ ही जो संस्कृत शिक्षा के निर्देशक है प्रोफेसर भास्कर शर्मा, उन्हें फटकार लगाई गई है शिक्षा मंत्री की ओर से कि आखिरकार जब आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए तो उनका ये कहना है कि आदेशों में पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन नहीं था कि क्या ये सामान्य शिक्षा के अलावा संस्कृत शिक्षा में भी इस भर्ती पर रोक है। लेकिन फिलहाल विद्या संबल योजना से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक और बुरी खबर है कि 93,000 पदों के अलावा जो 1800 और पद थे संस्कृत शिक्षा के राजस्थान के अलग अलग स्कूलों में, उन पर भर्ती पर जो गेस्ट फैकल्टी की योजना थी उस पर रोक के आदेश जो हैं वो शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ में ये भी हिदायत दी गई कि अब किसी भी प्रकार की गेस्ट फैकल्टी की योजना और उसके आवेदन तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से पूरी तरह से प्रपोजल को हरी झंडी नहीं मिलती और पूरी तरह से प्रपोजल जो है वो नए मायने में नए तरीके से तैयार नहीं होता। ऐसे में संशय इस बात का है अब कि क्या अगर प्रपोजल अप्रूव होता है तो क्या आवेदन एक बार फिर से लिए जाएंगे या इन्हीं आवेदनों पर विचार करने का जो काम है वो शिक्षा विभाग करेगा, इस पर सभी की नजर है। लेकिन फिलहाल राजस्थान, शुक्रिया लवली, आप नजर बनाए रखें। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई टीम की हनुमानगढ़ जंक्शन में छापेमारी चल रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में एक घर में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। कार्रवाई जारी है। गुजरात के गांधीनगर से जुड़ा कोई मामला है जिसके संबंध में ये छापे मारे गए, ये रेड की कार्रवाई की गई है, लेकिन वो मामला क्या है ये फिलहाल सामने नहीं आया है। जंक्शन पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। सीबीआई की टीम, पुलिस के अधिकारी अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है सीबीआई की टीम हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ जंक्शन में दुर्गा कॉलोनी में एक घर है जहां सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। रेड चल रही है दुर्गा कॉलोनी में एक घर में। क्या मामला है, किस वजह से ये छापे मारे गए हैं, ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर पता चल पा रहा है कि गुजरात के गांधीनगर से जुड़ा कोई मामला है जिसके संबंध में सीबीआई की टीम जांच करते हुए इस घर तक पहुंची और यहां पर रेड मारी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? जी, अभी तक तो जो सीबीआई के अधिकारी आए हैं वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। मकान को उन्होंने बंद कर रखा है और बाहर जो है जंक्शन पुलिस का जाब्ता मौजूद है। चूंकि सीबीआई अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही और बाहर जो पुलिस के जो जाब्ता मौजूद है वो भी कुछ बता नहीं पा रहे क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। मगर अंदरूनी एक जानकारी निकल कर ये आई है कि गुजरात के गांधीनगर का कोई मामला है, उसको लेकर टीम यहाँ आई है। और ये भी जानकारी है कि बीकानेर संभाग में हो सकता है 2-3 जगह और सीबीआई जो है इसी गांधीनगर के मामले को लेकर कहीं जांच करेगी या कर रही होगी। तो जिसके घर में छापा मारे गए वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है? जी, उनके मकान के बाहर लखोटिया लिखा हुआ है और पूरा नाम अभी पता नहीं चल पा रहा, गेट भी बंद है। अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ भी बता नहीं पा रहे क्योंकि पुलिस की टीम खड़ी है, वो भी पूरी जानकारी कुछ भी नहीं दे पा रहे। अब पूरी जानकारी तो सीबीआई अधिकारी बाहर आएंगे जब भी पता लग पाएगा कि क्या मामला है या गांधीनगर का है तो क्या मामला है, किसको लेकर टीम आई है। मगर फिलहाल जो है वो ये है कि अधिकारी अंदर जांच में लगे हैं, पुलिस जाब्ता बाहर मौजूद है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा समन्वय समिति का गठन हुआ है। पीसीसी ने इस कमेटी को बनाया है, इस कमेटी का गठन किया है।
समिति में वो जो 3 नेता है ना जिन्हें नोटिस मिला हुआ है, उन्हें जगह नहीं दी गई है। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ इस कमेटी से बाहर हैं, उन्हें इस कमेटी से बाहर ही रखा गया है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों में भी ये 3 नाम नहीं थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अजय माकन ने भी ये चिंता जताई थी, जिन लोगों पर अनुशासनहीनता के आरोप है, राहुल गांधी के दौरे के दौरान उनके आसपास दिखना सही मैसेज नहीं देगा, और इसी तरह की बातें कई रणनीतिकार भी कह रहे थे। तो सबसे पहला तो संकेत मिला कि पार्टी शायद कार्रवाई के मूड में है, जब स्टार प्रचारकों में ये 3 नाम नहीं थे, पूरा मंत्रिमंडल, लेकिन ये 3 नाम नहीं। और अब जानकारी मिल रही है कि जो समन्वय समिति का गठन हुआ है उसमें भी ये 3 नाम नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। तो सचिन, जो पहले जो संकेत मिल रहे थे अब वो और मजबूत हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, पहले स्टार प्रचारकों की सूची एआईसीसी की तरफ से जारी की गई थी, उसमें जो है तीनों नेताओं को जगह नहीं दी गई। और अब जब समन्वय समिति बनाई गई है, भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान आएगी, उसमें तमाम जो नेताओं को अलग अलग काम सौंपा गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास को जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है, प्रमोद जैन भाया जो है वो भोजन व्यवस्था देखेंगे, तो अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई और 33 नेताओं को जो है इसमें शामिल किया गया। पूरी जो समिति की जो लिस्ट है तो 33 नेता शामिल है, जिसमें मंत्री, विधायक, पदाधिकारी सभी लोगों को इस समिति में है। जुबैर खान इस समिति में है, लेकिन पीसीसी की ओर से जारी इस समिति के अंदर ये तीनों नेताओं को जगह नहीं दी गई। तो साफ कर दिया गया, मैसेज साफ कर दिया गया। जो माकन ने नाराजगी जताई थी या जो अन्य लोगों ने आला कमान से ये संकेत तो नहीं मिल रहे हैं कि कार्रवाई अभी जस्ट होनी है, हो सकता है उसको थोड़ा अभी और टाला जाए। लेकिन सचिन, क्या फिर जब भारत जोड़ो यात्रा पर यहाँ आएगी तो क्या ये 3 चेहरे राहुल गांधी से दूर ही रहेंगे या यात्रा में शामिल होंगे? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इनका ऐसे वक्त पर साथ दिखना सही नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी के साथ वही लोग होंगे जो या तो स्टेट के जो पैदल यात्री के तौर पे आना चाहते हैं, उनके अभी आवेदन मांगे जाएंगे, या जो भारत यात्री हैं, तो भारत यात्रियों में तीनों नेता शामिल नहीं है। स्टेट के यात्रियों में इनको शामिल किया जाता है, ये आवेदन करते हैं नहीं करते, इस पर भी अभी संशय है। और जो जिम्मेदारियां दी गई है, तो जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो तो जरूर आसपास दिखाई देंगे। अब इनको जब जिम्मेदारी से बाहर कर दिया गया है तो जी उनसे मेरा संपर्क कट गया। बहरहाल ये बड़ी खबर, वो 3 बड़े नाम कांग्रेस के जो अनुशासनहीनता का जिन पर आरोप है और कार्रवाई पेंडिंग है, उन्हें इस समिति